हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको माल रोड, गन हिल के अलावा मसूरी में आप कहाँ-कहाँ घूमने जा सकते हैं और वहाँ के चार्जेस कितने लगेंगे, इसके साथ-साथ मैं बताऊंगा विश्व विख्यात क्रिकेट प्लेयर श्री सुनील गावस्कर जी के घर में हमारा आतिथ्य कितना अद्भुत और अविस्मरणीय रहा। इन पलों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। कहाँ-कहाँ अच्छे-अच्छे होटल हैं, बजट होटल, और यहाँ के स्कूल जो एशिया में भी फेमस हैं, और साथ में घूमने के लिए कहाँ कितना चार्जेस लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये है मसूरी का सेंटर पॉइंट, लाइब्रेरी चौक। लाइब्रेरी चौक से लेफ्ट को राधा भवन पड़ेगा और राइट को क्या पड़ेगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। LBS अकेडमी, बुद्धा टेम्पल, दलाई हिल, केम्प्टी फॉल, कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट, ये सब। इसी रोड में चारधाम यात्रा के साथ साथ लाखा मंडल भी आप जा सकते हैं, जो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। राइट साइड जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट की पार्किंग मिल जाएगी और साथ में कुछ ऐसे बड़े बड़े होटल हैं जिनके पास अपनी पार्किंग भी है। ये है विष्णु पैलेस। ये बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित यहाँ का होटल है। अच्छा, पार्किंग भी है इनके पास और यहाँ पर सेमिनार वगैरह के सुविधाएं हैं, हॉल्स वगैरह की, मीटिंग्स वगैरह के हॉल। ये होटल क्वीन प्लाजा है, इसके अलावा पार्किंग भी है, काफी पार्किंग स्पेस भी है और ये मार्केट के एकदम नजदीक भी है। गाड़ी के लगभग 2 किलोमीटर लंबे जाम में इस बच्चे ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही दिया। लाइब्रेरी चौक से राइट साइड में जाने पर ये रास्ते में पेड पार्किंग मिलेगी। इसी रोड में होटल देवलोक परिमल भी है, जिसके पास अपनी पार्किंग है। लाइब्रेरी चौक पर ही एक बजट होटल। ये सारे होटल और पार्किंग इन बिटवीन द लाइब्रेरी एंड 0 पॉइंट रोड। लाइब्रेरी के सामने गुरुद्वारा और लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। किंग क्रेग, धनौल्टी, मसूरी झील, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, ये नीचे को गया और ऊपर को सामने यहाँ की फेमस मार्केट माल रोड। यहाँ की फेमस मार्केट माल रोड का पूरा नज़ारा, काफी भीड़ है, जाम अभी। ये है बस अड्डा, कहाँ पर है बस टैक्सी अड्डा? स्टैंड। बसेस देखा, वो तो काउंटर तो उधर है, ये इधर है। बसें तो यहाँ खड़ी होती हैं जब बसें इसके नीचे खड़ी होती हैं। ये टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड। देखो लाइन देख रहे हैं, जाम। वो नीचे देहरादून ना? हाँ, वो नीचे धुंध है ना। हाँ, धुंध है काफी, बहुत धुंध है। ये नीचे में भट्टा है, ये भट्टा है। सामने इधर पे वो सेंट जॉर्ज है, उधर ना उधर। ये तो यहाँ का फेमस जेपी रेसिडेंस है। वो सामने सफेद, बहुत जेपी रेसिडेंस बहुत फेमस। और तो उसके इस साइड में फिर ये सेंट जॉर्ज कॉलेज है। धुंध हो रही, ये वाला ना सब व्हाइट वाला जो आ रहा है इसमें। हाँ, दिख रहा है वो जेपी रेसिडेंस है। ये 5 स्टार होटल है ना? 5 स्टार है। और यहाँ पर काफी पिक्चर की शूटिंग भी हुई है। शूटिंग बहुत वीआईपी है पूरा। यहाँ पर स्नैक्स लोग खरीदते हुए, मोमो, स्वीट कॉर्न आदि, जो कि मसूरी माल रोड की फेमस डिशेज हैं, ये लोग खरीदते हुए काफी भीड़ लगी है शॉप में। ये मसूरी का पिक्चर हॉल, रिड्ज पिक्चर हॉल। तिब्बतियन मार्केट, 2 मार्केट है तिब्बती। ये एक तिब्बती मार्केट ये है। हाँ, एक आगे जाके डाउनवर्ड, आगे जाके एक और आगे जाके फिर नीचे की ओर है। ऊपर से ले सकते हैं। हमने दिख रहा है ना, पूरा मार्केट ही है ये पूरा। हाँ, ये पूरा ये कुलड़ी है, इसको कुलड़ी बाजार कहते हैं। कुलड़ी बाजार। हाँ, ये पूरा जो ये पोर्शन, ये कुलड़ी बाजार। ये अच्छा, ये माल रोड अलग हुआ है। माल रोड तो ये हुआ है, उसके है ये भी, इसके बीच में भी रोड है। माल रोड उधर उस बीच में है। हाँ हाँ, मतलब इलाका ये कुलड़ी का है, कुलड़ी का इलाका हुआ है। इसी की बाजार है। वो लास्ट में वो टॉप में एक तो सेंट जॉर्ज है, सेंट जॉर्ज। हाँ, सेंट जॉर्ज, ये सेंट जॉर्ज है, सेंट जॉर्ज कॉलेज। मंटी ने ही पढ़ा है। अच्छा, मंटी ने यहाँ पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर कई वीआईपी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं ना, पढ़े हुए हैं यहाँ से। हाँ, ये है एक नीचे MISM मसूरी इंटरनेशनल, उसमें तो सब वही है, VIP है। आई लव मसूरी, मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स। आप लोग आज एक फोटो भी ले लेंगे ऊपर से। मसूरी की यादगार के लिए यहाँ पर फोटो जरूर लें। ये मसूरी माल रोड में 3 ओक्स होटल है, एक स्टारबक्स कॉफी, एक टाटा अलायंस,
ग्रीन कैस्टल होटल एंड स्पा। देखो स्टारबक्स भी खुल गया वाली यहाँ अभी। ये यहाँ की तुर्की वादिया, स्टारबक्स, ये जवाहर एक्वेरियम। और आपने गन हिल के लिए ट्रैकिंग करनी है तो यहाँ से रास्ता जाता है, 500 मीटर दूर है यहाँ से। यह है माल रोड का झूला घर। ये रोपवे आ गया है ना, ये गन हिल पॉइंट के लिए रोपवे है। देखना पड़ेगा यहाँ पर नंबर कितनी देर में आता है। ये ऊपर टॉप में है गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट में जाने के लिए रोपवे द्वारा जा सकते हैं और यहाँ सिंगल ट्रॉली है। एक ट्रॉली ऊपर को जाती है, एक ट्रॉली नीचे को आती है। एक ट्रॉली में 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। इसका किराया 200 रुपया पर हेड है। 400 मीटर लंबा है। दोस्तों ये है गन हिल पॉइंट और यहाँ पर एक ये मार्केट है, आप यहाँ पर स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और जो नीचे ये सीमेंटेड एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर पानी का टैंक है जहाँ से मसूरी के लिए पूरी पानी सप्लाई होती है। पंत जी, जो नीचे दिख रहा है ये कौन सा एरिया है? मसूरी का जो पुराना जो मार्केट है वो लैंडोर मार्केट कहलाता है। और आपको सामने ये प्राचीन घंटाघर भी आपको दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैंने गन हिल के इतिहास के बारे में आपको पिछले एपिसोड में तो बता दिया था, फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पर ये गन होती चलाई जाती थी यहाँ से, जिससे लोग अपनी घड़ियों का टाइम मिला लें, इसीलिए इसका नाम गन हिल पड़ा था। और गन हिल से आप नीचे सुंदर वादियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ से आप हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसे बंदरपंच, श्रीकांता, पिठवाड़ा और गंगोत्री आदि जगह भी आप यहाँ से देख सकते अगर आप अक्टूबर में आते। आजकल यहाँ पर बहुत धुंध छाई हुई है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। रेखा हाँ। यहाँ वो तोप कहाँ पर रखी हुई है? अच्छा ये है, ये तो बहुत छोटी है। अब दिख रहा है ना, ये जो तोप है ना, ये तोप तो नहीं थी, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है पहले बहुत बड़ी तोप थी। अब ये खाली सिंबल के रूप में मुझे लग रहा है रखी हुई है। एक खाली है ना तोप का सिंबल रखा हुआ फिर, क्योंकि वो जो हम लोगों ने देखी थी पहले तो एक बड़ी सी तोप थी, तो जो यहाँ से गन दागी जाती थी और टाइम बताया जाता था। थैंक यू रेखा दी अच्छे से बताने के लिए। शहीद स्थल है 1994 में जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग हो रही थी, तो यहाँ पर सभा हो रही थी, तो सभा में इन लोगों को गोली चलाई गई और ये लोग शहीद हो गए उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। स्वतंत्रता की मशाल। जब तक रोपवे में नंबर आता है तब तक यहाँ पर आराम कर सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। एजुकेशन के कुछ मापदंडों के हिसाब से मसूरी की जो कॉलेज स्कूल्स हैं वो एशिया में नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ के कुछ फेमस स्कूल हैं, सेंट जॉर्ज विद्यालय मसूरी जो 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। वाइनबर्ग एलन, गुरु नानक पंचम मसूरी इंटरनेशनल, टिबेटन होम्स और सबसे पुराना है वुड स्टॉक। ये एशिया के पुराने स्कूलों में से एक है। वुड स्टॉक स्कूल का उद्गम 1850 में हुआ। वुड स्टॉक्स एशिया का पहला स्कूल है जिसने 1960 में मिडिल स्टेट्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त की और ये भारत का सबसे पहला आवासीय स्कूल है और यहाँ की वार्षिक फीस लगभग 15 लाख से 20 लाख के बीच में है। मसूरी में कई बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, कई लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की हुई है। यहाँ के स्कूलों में बहुत सारे विदेशी छात्र भी पढ़ने आते हैं। दोस्तों आज मसूरी में मेरे साथ एक अविस्मरणीय घटना घटी जिसका उल्लेख मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। दोस्तों आप दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक और भारत को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति श्री सुनील गावस्कर जी को तो जानते ही होंगे। उनका जो लंबा करियर रहा, जो लंबी लंबी पारियां उन्होंने खेली, उसका पीछे क्या रहस्य है, उस एक रहस्य का पता मुझे तब चला जब मैं मसूरी उनके बंगले पर गया। जब मुझे पता चला कि महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी का मसूरी में बंगला है तो मैं खुद को वहां जाने से और अपने ब्लॉग के लिए फोटो लेने से रोक न सका। दोस्तों मैंने गेट से अंदर लॉन में देखा कि वहां पर एक सफेद संगमरमर चिप्स की मोटी परत फैली हुई है। ऐसा एहसास दिला रहे थे कि वो जैसे बर्फ गिरी हो। और उस लॉन में सफेद संगमरमर के फर्श के ऊपर 4 कुर्सियां और एक गोल मेज लगी हुई थी और एक कुर्सी में एक महिला विराजमान थी। जब मैंने उस महिला को अपना परिचय दिया और अपने वहां पर आने का कारण बताया तो उन्होंने मुझे गर्मजोशी से बैठने के लिए आमंत्रित किया और मुझे चाय के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने खुद को गावस्कर साहब की साली बताया। क्योंकि मेरा परिवार जो मेरा इंतजार कर रहा था, मैं सिर्फ यहाँ पर फोटो खींचने के लिए आया था,
तो मैंने उन्हें बताया कि वो लोग भी अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा, चाय अब कभी और दिन पिएंगे। तो उन्होंने उन्हें भी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित किया। हम सभी के साथ उन्होंने बहुत ही आत्मीयता और अपनेपन का व्यवहार किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक अजनबी के साथ इतना अच्छा से व्यवहार। उन्होंने अपनी बहन को भी बुलाकर हम लोगों से उनका परिचय कराया और उन्होंने चाय के लिए जब पूछा तो हमने विनम्र इनकार करने के बावजूद भी उन्होंने पानी, मिठाई, चिप्स और अन्य जलपान का भी इंतजाम हमारे लिए किया। उन्होंने हमसे दोस्ताना तरीके से बातचीत की और मैंने उन दोनों बहनों से हम अपने परिवार को भी मिलवाया। मुझे जानकर थोड़ा-सा निराशा हुई कि सुनील गावस्कर जी 4 दिन पहले मसूरी से वापस मुंबई चले गए हैं, तो थोड़ा बुरा लगा कि काश मैं 4 दिन पहले यहाँ आता तो उनसे मिल पाता। सुनील गावस्कर साहब की साली जी ने बताया कि यह बंगला उनके पिताजी ने 1950 में खरीदा था। यह बंगला अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है और आज भी वैसा का वैसा ही। उन्होंने बताया कि हमने इसमें खाली पेंटिंग वर्क करवाया, इसके अलावा हमने भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इतना शानदार बंगला बना हुआ है अभी भी, और अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ कितना मजबूत बनता था ये वहाँ पर जाके पता चला। और उन्होंने बताया कि जब भी संभव होता है हम सारी बहनें का परिवार यहाँ स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु और शांति का आनंद लेने के लिए आते हैं। हमने अपने जाने से पहले हमने उनसे बंगले की तस्वीर लेने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने हमें निजी रिकॉर्ड के लिए तस्वीर लेने की तो अनुमति दी, लेकिन उस बंगले की तस्वीरें पोस्ट ना करने का अनुरोध भी किया ताकि वहाँ शांति बनी रहे और इसकी गोपनीयता भी बने रहे और लोग यहाँ ज़्यादा लोग ना आ सकें। तो गावस्कर साहब के परिवार द्वारा दिखाया गया जो गर्मजोशी और सम्मान हमें मिला वो दिल को छू गया हमारे। उनके आतिथ्य के सम्मान में मैं केवल उन्होंने जो हमारी तस्वीरें खींची उन्हीं को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका बंगला निजी रहे, उनकी बंगले की फ़ोटो मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। उनका व्यवहार इतना बढ़िया था ना, चाह के भी मैं उनकी बंगले की तस्वीर इसमें नहीं डाल पा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के लिए शांत मन का होना बहुत ज़रूरी है। और गावस्कर सर, आपका परिवार तो इतना शांत है और इतना अच्छा व्यवहार है उन लोगों का। तो गावस्कर साहब, मेरा मानना है कि क्रिकेट के मैदान में जो आपने इतनी लंबी लंबी पारियां खेली और आपको जो स्थायी सफलता मिली उसके पीछे आपका परिवार का प्यार और समर्थन महत्वपूर्ण कारणों में से एक तो रहा ही होगा। अगर ये सही है गावस्कर साहब तो बताइए, और मुझे आशा है कि मैं इसको ये चीज़ें पोस्ट करने में आपको और आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस अद्भुत आतिथ्य के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। मसूरी में माल रोड, गन हिल पॉइंट और कंपनी गार्डन के अलावा आपको अट्रैक्ट करने के लिए है एक केम्प्टी फॉल जो यमुनोत्री रोड पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा मसूरी झील जो मसूरी देहरादून रोड पे है। भट्टा फॉल, ये भी मसूरी देहरादून रोड पर मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और झड़ा पानी फॉल मसूरी झड़ा पानी रोड पर मसूरी से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, ज्वालाजी मंदिर मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लाउड्स एंड, यह एक बंगला है जो 1838 में ब्रिटिश मेजर ने बनवाया था। मसूरी में जो 4 भवन पहले बने थे उसमें से एक है। अब इस बंगले को होटल का रूप दे दिया गया है। साथ ही आप तिब्बती मंदिर भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केम्प्टी फॉल में जा रहे हैं तो आप साथ में एक टॉवल, एक जोड़ी कपड़े जरूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपका बिना नहाए आपका मन मानेगा ही नहीं। ये मसूरी में साइट सीन्स के रेट हैं। दोस्तों, मसूरी में घूमने की जो जगह है उसका पूरा विवरण आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ मसूरी की वादियों में घूमते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।